सभी कमेटी में मुझे और दिलीप सिंह को बैठाकर न्याय दिया जाए। मैं सारे सबूत लेकर बैठने के लिए तैयार हूँ। एक कमेटी बनाए, उस कमेटी में मुझे बुलाए, मैं सारे सबूत लेकर खड़े होने के लिए तैयार हूँ। आज मुझे इतना बड़ा पनिशमेंट दे दिए, रिमूव फ्रॉम सर्विस, और प्रतीक सिंह ने इतना बड़ा गुनाह की है, इतना बड़ा गलत, यहां तक कि उसको प्रिविलेज दे दिया इतवारी से उठाकर में ट्रांसफर, और मुझे भेज दिया काचेवानी मारने के लिए। इतना ही नहीं, उसको चार्जशीट देना चाहिए SF5 मेजर पेनल्टी चार्जशीट, तो उसको देता है छोटी सी चार्जशीट जो होता है पास, प्रिविलेज पास, जो जिसमें जर्नी करके फुकट में हम ट्रेन में जर्नी करते। अरे हाँ, लेकिन कौन जाता है इतना छुट्टी पे, जो इतना छोटा सा पनिशमेंट दे दिए और बोल रहे कि क्या हमने पनिशमेंट, वो भी उसको पनिशमेंट तब दिया जब मैंने GM को RTI में पूछा, उसके बाद दिलीप सिंह की आंखें खुली। तो वो 2023 की तकरार थी और 2023 की घटना थी, उसको 2024 में पनिशमेंट देता है। और मैं RTI के थ्रू कोई भी जानकारी मांगता हूँ दिलीप सिंह को, तो वो देने से इनकार करता है। ये कहाँ का नियम है? आज मुझे रिमूव करके घर पे बैठा लिया है, मैंने कैसी करना? मुझे आप लोगों से एक ही बात का जवाब चाहिए, मेरे देश की जनता से और मेरे देश के नेता लोगों से, मेरे देश के न्यायमूर्तियों से, कि मैंने आखिर गुनाह किया क्या हूँ। मैं बार बार गुहार लगा रहा हूँ कि मुझे न्याय दीजिए, मुझे नौकरी करने दीजिए, मैं कब तक के भूखा मरूँ। आज मैं एक टाइम खा रहा हूँ, एक टाइम नहीं खा रहा हूँ, मेरे पास दवा खरीदने के लिए पैसे नहीं है, बहन के इलाज के लिए पैसे नहीं है, बहन को खिलाने के लिए पैसे नहीं है, बहन की शादी करने के लिए पैसे नहीं, मैं कहाँ से क्या करूँ? और दिलीप सिंह इतना भ्रष्टाचार इंसान है कि क्या बताऊँ मैं। हर अभी लेटेस्ट जो TC लोगों का ट्रांसफर लिस्ट निकाला है, उनको वही के वही दिया, पर कैंडिडेट 30,000 रुपये। ट्रांसफर जिनका भी हो रहा है वो पैसे के भरोसे हो रहा है। जिसमें मिले हुए हैं प्रमोद कराड़े, जो स्टैब्लिशमेंट देखते हैं, सीनियर DCM ऑफिस में बैठा, जिसकी पोस्टिंग गोंदिया में है, उसको क्यों बैठाया गया है DRM ऑफिस में, सीनियर DCM के बगल में, जबकि वो एक नंबर का भ्रष्टाचारी इंसान है। उसका पोस्टिंग गोंदिया में, उसको गोंदिया क्यों नहीं भेज रहे? दूसरा नाम है अभय गणवीर। ये अभय गणवीर इतना मतलब करप्शन फैला के बैठे हुए हैं जो कि मैं बयान भी नहीं कर सकता। आज एक ही जगह पे 15 साल से बैठा हुआ है। क्यों बैठा हुआ है? मेरे पीछे लगने का कारण यही है कि प्रीति सिंह, इन्होंने जो 2/1/2023 को गलती करे थे कि वहाँ से काउंटर छोड़कर ड्यूटी से बाहर चले जाना 2.5 से 3 घंटे, और उनका अविनाश कुमार आनंद ACM, जो मेरे से एक पद ऊपर है, अधिकारी थे, उनके साथ मिलकर मुझे प्रताड़ित किया। क्योंकि मैंने उनसे एक्सप्लेनेशन लिख के ले लिया, स्पष्टीकरण मेरे पास लिखा हुआ प्रूफ है, उनके हाथों से लिखा हुआ। उन्होंने ऐसी बहुत सी गलती की। वो मेरे को खड़े होकर मेरे चेयर के सामने, मेरे टेबल के सामने एक पैर पे पैर रख के बोलते, हम किसी से नहीं डरते, एक बिहारी सब पे भारी, देख लेंगे तुमको, देखते जाओ हम क्या क्या करते हैं। ये लैंग्वेज में बात करती है। आज जितनी भी सारी बातें हुई, इन सब में भी इंक्वायरी कई बार कंडक्ट हुई है और इंक्वायरी हो चुकी है। पूर्व OS प्रिया वर्धन मैडम जी, CI कविता सिंह, वेलफेयर इंस्पेक्टर सुनील सार्वे, और ऐसे अनगिनत, विजिलेंस ने भी करी है इंक्वायरी। लेकिन ये सारी फाइलें दिलीप सिंह अपने औहदे का नाजायज फायदा उठाते हुए और पैसे के बल पे इन फाइलों को दबा के रखा है ताकि लंकेश को न्याय ना मिले। और लंकेश एक दिन ऐसा ही समय बीतता चले जाए, उसका कार्यकाल भी खत्म हो जाए, और एक दिन लंकेश घुटने पर आकर खुद आके बोले कि मुझे भीख दो। मैं भीख क्यों मांगू? दिलीप सिंह भी रेलवे का नौकर है, मैं भी रेलवे का नौकर हूँ। वो अपना कार्य करते हैं, मैं अपना कार्य करता हूँ। वो अपने कार्य करने का फल लेते हैं, मैं अपना कार्य करने का फल लेता हूँ। उनके माँ बाप के घर की ड्यूटी नहीं है, ना मेरे माँ बाप के घर की ड्यूटी है, ना वो मुझे तनख्वाह देते, ना मैं उन्हें तनख्वाह देता। वो कौन होते हैं? और जब भी मैं कंप्लेंट करता हूँ, आज मैंने जहाँ कंप्लेंट किया DRM ऑफिस में भी कंप्लेंट कर चुका हूँ। DRM ऑफिस से कंप्लेंट करने के बाद में वो इंक्वायरी किसी और अधिकारी को देना चाहिए, तो वापिस आप वो सीनियर DCM के पास भेज रहे हो कंप्लेंट में भी, तो वो तो अपने फेवर में ही लिखेगा ना।